Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नबी मोहम्मद औटी। आज 18 फरवरी को मंगलवार के दिन आज जब मैं हाई कोर्ट गया, मुंबई हाई कोर्ट में, आज सुबह में जब मैं पहुंचा हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट में 29 नंबर कोर्ट रूम में, जब मैंने पहुंचा तो शायद कुछ 11 बज के कुछ मिनट हो गए थे, 11:30 ऐसा कुछ हो गए थे। तो जाने के बाद जब दरवाज़ा खोल के घुसता हूँ अंदर कोर्ट रूम के अंदर, देखता हूँ कि मैं आर्गूमेंट चालू है और 9 नंबर बोर्ड पे लगा हुआ था। 9 नंबर बोर्ड पे लगा हुआ था। तो अंदर घुसा, मैंने देखा आर्गूमेंट माशाल्लाह हो रही थी। हमारे वकील, हमारी लीगल टीम और अपोजिशन के लीगल टीम वो खड़े रह के वहाँ पर उनके आर्गूमेंट हो रही थी। तो जज साहब भी माशाल्लाह बहुत ही फुर्सत से, इत्मीनान से दोनों की बातों को सुन रहे थे और अपने तरफ से भी वो आर्गूमेंट कर रहे थे। जज साहब भी बहुत अच्छा लगा सुनने में, लेकिन वहाँ पर बात वहीं जाके अटकती है, काम जाके वहीं अटकता है। अपोजिशन ये चाल समझे या उनके बहाने समझे या हम जो समझे, जाहिर सी बातें हमारे दिमाग में तो बहुत सी बातें उठते हैं, बहुत सी ख्यालात उठते हैं हमारे। तो वैसा है ना, वहाँ पर जज साहब ने अपोजिशन से ये पूछा, पीपी से, कि यहाँ पर ऑफिसर मौजूद क्यों नहीं है। कम से कम मेरे सामने 3 से 4 बार पूछा और मैंने ये देखा कि भाई 3-4 बार ये जज साहब क्यों पूछ रहे। उस समय तो वहाँ पर कोई भी नहीं थे कोर्ट के अंदर, हमारे सपोर्टर कोई भी नहीं थे। कुछ देर के बाद में मेरे दोस्त, मेरे साथी सलाउद्दीन भाई वो आए थे, तो हम 2 थे वहाँ पर। कुछ समय के बाद आए और काफ़ी समय तक आर्गूमेंट चली। तो जज साहब बार बार कह रहे थे कि ऑफिसर मौजूद क्यों नहीं है, आज हाजिर क्यों नहीं हुए। तो वहाँ पर मुझे ये लगा जज साहब ने दोनों तरफ से बराबर बातें की है। मुझे ऐसा लग रहा था क्या जज साहब आज शायद फैसला सुनाई देंगे, बेल दे देंगे। इंग्लिश में बातें हो रही थी, जहाँ तक कि मैं इंग्लिश इतनी नहीं जानता, इशारे में उनकी बातों से समझ रहा था। तो जज साहब ने उन्हें ऑफिसर को, अपोजिशन जो ऑफिसर जो हाजिर नहीं हुए, तो उनके लिए समन जारी किया है जज साहब ने। अगले महीने की 11 मार्च तक के लिए उन्हें समय दिया गया है और समन जारी किया हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक कि मेरी सोच है, हाँ जो मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कार्रवाई देखने के बाद कि हो सकता है जज साहब 11 तारीख को अगर समन देने के बाद अपनी रिपोर्ट अगर वहाँ पर एडमिट नहीं करते, वहाँ पर पेश नहीं करते, तो हो सकता है जज साहब हमें अपना फैसला सुना दे, बेल दे दे। हीरा ग्रुप और कंपनी को, आपा को बेल दे सकते हैं, वैसा लगता है मुझे, मेरी सोच के हिसाब से। और बात दूसरी रही सुप्रीम कोर्ट की, और हमने यहाँ पर आज तक हाई कोर्ट पर नज़र रखे थे आज की तारीख तक। अब हमें 11 तारीख मिली है, तो इंशाअल्लाह मैं कहूँगा सभी मेरे साथी जितने भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपा से जो जुड़े हुए हैं, जो जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो कस्टमर हैं, मैं चाहूँगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग नज़र रखते हुए अपने आप को इत्मीनान और सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। हमें ज़रा अपने खामोशी को बरकरार रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नुक्ताचीनी करनी चाहिए। जहाँ तक कि मैं ये समझूंगा, मैं काफ़ी देख रहा हूँ ग्रुपों में हलचल सी मची हुई है, कोई किसी को क्या बोल रहा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है। अब मैं तो ये किसी को ऐसा ब्लेम करने वाला मैं कोई हूँ नहीं, मैं, मेरा हक भी नहीं है, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक कि मैं चाहूँगा अगर कोई अपडेट देता है तो अच्छी बात है, मैं नहीं कहूँगा। और बात रही दूसरी गाली गलौज की, गाली गलौज रोकना नहीं रोकना, क्या ये सब बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी माशाल्लाह एजड लोग हैं, सभी लोग उम्र दराज लोग हैं। मैं भी उम्र दराज हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी 20 बच्चे वाला हूँ, मैं भी अनाज खाता हूँ। मुझे भी इतना पता है कि गाली देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं भी ये जानता हूँ कि गाली नहीं देना चाहिए, वहाँ तक कि मैं भी ये समझता हूँ। बस हम सब समझते हैं आपस में, लेकिन क्या करें, हर एक इन्वेस्टर का गुस्सा अपना है, अपने अंदर का एक दिल का एक गुस्सा होता है, अंदर एक जो गुस्सा पैदा हुआ है, तो इंसान करे क्या। तो इंसान को गुस्सा दुश्मन के लिए निकल ही जाता है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा
सुप्रीम कोर्ट पर नज़र रखें इंशाअल्लाह। जो मार्च में शायद 3 तारीख हो या 6 तारीख आगे पीछे हो रही है, हो सकता है हमें इंशाल्लाह तारीख पक्की मालूम पड़े और हमें इंशाल्लाह वहाँ कुछ फैसला मिले, और वहाँ फैसला आने के बाद तो फिर ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट का, सेशन कोर्ट का जो भी केस है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह सभी लोग दुआ करें, सभी की दुआ में वो ताकत है, वो बरकत है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला, अल्लाह करे जज की ज़ुबान से हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर आए। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।